गुड मॉर्निंग। ये हमारे एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में अब तक हम एल्डोल कंडेंसेशन फिनिश कर चुके हैं। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हमने कंप्लीट किया है और लास्ट टर्न हमने स्टार्ट किया पेनेकॉल पेनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो पेनेकॉल पेनेकोलॉन रीअरेंजमेंट अब तक हमने क्या देखा कि विसिनल डायोल्स आर कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो एग्जांपल्स हमने लास्ट टर्न पे सीखी थी उसमें मेन जो पॉइंट हमने लिया था, बेसिक पॉइंट था, दैट इज़ माइग्रेटरी ग्रुप का एप्टीट्यूड क्या होता है। तो माइग्रेटरी ग्रुप का एप्टीट्यूड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। हाइड्राइड इज़ मोर देन एराइल, एराइल इज़ मोर देन मिथाइल, अलग अलग एराइल हों अलग अलग मिथाइल हों तो कैसे होंगे, इस टाइप के सारे एग्जाम्पल्स हमने ली हैं। और वो उन एग्जाम्पल्स में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूंगा, या आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी नेम रिएक्शन संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ओके, अब पेनेकॉल पेनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में आज मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लूँगा जितने ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, अभी जो पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया आप चीज़ सीख रहे हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो आपको मालूम है, लेकिन साइक्लिक सिस्टम में देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। दो एनालॉगस एग्जांपल्स लिखी हैं और दोनों के आंसर्स क्या होंगे इसके अंदर अलग अलग होंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइग्रेटरी ग्रुप अटैक्स फ्रॉम ट्रांसपोजिशन। माइग्रेटरी ग्रुप अटैक्स फ्रॉम ट्रांसपोजिशन टू द लिविंग ग्रुप। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि द माइग्रेटरी ग्रुप अटैक्स फ्रॉम ट्रांसपोजिशन टू द लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, इस पे हमने प्रोटॉन का अटैक कराया, प्रोटॉन का अटैक करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज ये बन गया। नाउ दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। इट विल टेक अप द वाटर मॉलिक्यूल। इट विल टेक अप द वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ट्रांसफर होना है यहाँ से। तो मिथाइल ग्रुप देखो लिविंग ग्रुप के ट्रांस है। अब इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल सिस्टम में ट्रांस आपको पता चलती है। ये कौन सा ग्रुप है, अप डाउन। ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको बताया हुआ है। एक्सियल इक्वेटोरियल की कंसेप्ट बहुत अच्छी। साइक्लिक सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल सिस ट्रांस का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो इसका वापस मेरा वीडियो देखिए और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो आप, ये ट्रांसपोजिशन पे बिकॉज अप एंड डाउन मिथाइल ग्रुप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथाइल ट्रांस ग्रुप पोजिशन में आपको पता है ये ग्रुप माइग्रेट कर देंगे हम यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये ग्रुप माइग्रेट होके ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ के डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बन के दिस विल बिकम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, ऑलरेडी लिखा हुआ डबल बॉन्ड ओ और डाइमिथाइल। डन। क्योंकि ग्रुप ट्रांस पे था इसलिए माइग्रेशन में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल आपके नेट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हमने OH2 का अटैक किया, प्रोटॉन बन गया, लिविंग ग्रुप ये है हमारा, दिस इज द लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लिविंग ग्रुप होने के बाद जो हमारा मिथाइल ग्रुप है जिसको कि यहाँ पे माइग्रेट होना था, अब देखिए बोथ आर इन सिस पोजीशन। ये मिथाइल और ये लिविंग ग्रुप, ये इनकी पोजीशन कैसी है, सिस। सिस पोजीशन होने से क्या होगा, अब ये वाला दिस विल माइग्रेट टू दिस पोजीशन। ये माइग्रेट यहाँ करेगा, ये माइग्रेट यहाँ करने से रिंग साइज देखो 1 2 3 4 5, रिंग साइज विल बी रिड्यूस्ड टू 5 मेंबर। रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इससे जुड़ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो आंसर टू दिस विल बी दिस, सी डबल बॉन्ड ओ दिस। रिंग रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। बिकॉज अगर इसके कंसेप्ट का क्लियर नहीं हो कि माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा अटैक होगा तो इन दोनों एग्जाम्पल में से हम गलती कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अगर ध्यान रखना है आपको कि ट्रांस पोजिशन में अगर होगा, सिस पोजिशन में है तो रिंग का जो मिथाइलिन है ये शिफ्ट कर जाएगा, रिंग का मिथाइलिन शिफ्ट कर जाएगा। डन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पेनेकॉल पेनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। सो एग्जाम्पल के साथ साथ अपने कंसेप्ट सीख ले कि साइक्लिक सिस्टम में ग्रुप ट्रांस टू
group trans to migratory group will migrate. देखो ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजिशन में मिथाइल था, ये इस पोजीशन पे माइग्रेट किया, और जब ट्रांस पे नहीं है तो ये माइग्रेट नहीं करेगा मिथाइल। इसमें हम गलती कर सकते हैं इसको, ये पर्टिकुलरली ये एग्जांपल आए तो, एंड यू कैन मार्क दिस एग्जांपल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। चलो, नाउ लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट फॉर यू। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स, कुछ के एग्जांपल बताएंगे, कुछ आपसे पूछेंगे आंसर, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, पिछली बार मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा। तो इस प्रकार की कोई भी एग्जांपल आ जाए आपको आंसर देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी वी हैव दिस एग्जांपल, OH एंड OH एंड इट इज ट्रीटेड विद H+। इसका ट्रीटमेंट हमने किससे किया? H+ से किया। शॉर्ट में करते हैं, देखो पहले स्टेप पूरा मैकेनिज्म बताने की, पहले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मान लो ये दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ पॉजिटिव लाना चाहोगे, यहाँ पॉजिटिव लाने के लिए ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करोगे, ये मिथाइलिन ग्रुप यहाँ माइग्रेट करोगे, ये माइग्रेट करोगे तो ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी अपने पास? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और 6 मेंबर रिंग में ये बहुत ध्यान से इसको करना होता है, ऐसी एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से हमें करना होता है। ये कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 मेंबर। 6 मेंबर की रिंग बन गई, और 6 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर दिस पोजिशन, ये पोजिशन जो थी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, ये आपने यहाँ लगा दिया, इस ग्रुप को आपने यहाँ लगा दिया। तो 6 मेंबर पोजिशन में जो कार्बन अटैक हो यहाँ पे कर चुका, उसके साथ वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा। चलो इसको एक बार थोड़ा स्टेप, दिस, इसको मैं एक बार दोबारा खोल के एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। ये 5 मेंबर रिंग थी, ये OH पहले स्टेप में मान लो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ लगाते कोई फर्क नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? शॉर्टकट बताया आपको, आप चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने से ये मिथाइलिन ग्रुप क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। ये मिथाइलिन ग्रुप जब यहाँ माइग्रेट करेगा, सी दिस, ये मिथाइलिन ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया, तो मिथाइलिन ग्रुप माइग्रेट करेगा, रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग बन गई। 6 मेंबर की रिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? ये पॉजिटिव चार्ज आया, आपने जहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक हो गया 6 मेंबर रिंग के साथ वाले क्वेश्चन में, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? देखिए, आंसर टू दिस विल बी लाइक दिस, ये 5 मेंबर रिंग, दिस, ये देखो यहाँ पे OH था, ये यहाँ पे OH था, एक ही बात, इस पे लगा लो, मान लो ये OH था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट। अब देखो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड वी हैव सिंथेसाइज, यूजिंग दिस वी हैव सिंथेसाइज्ड स्पाइरो कंपाउंड, दैट इज द यूज ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट इन सिंथेसिस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एग्जांपल आपको आ गई होगी। चलो ये आ गई है तो मुझे एक आंसर एग्जांपल और लिखता हूँ, थोड़ा ऐसा कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस एग्जांपल में। लेट मी मेक स्लाइट चेंजेस इन दिस एग्जांपल। Now can you try the answer for this example? इस एग्जाम्पल का आंसर ट्राई करेंगे आप। सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि वेयर द पॉजिटिव चार्ज विल कम, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा इस केस में, यहाँ लगाएं, यहाँ इस पेज पे लगाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन दिस। देखो मैं शॉर्ट में एक लाइन में सीधा आंसर बताता हूँ इसका। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन पे मोर स्टेबल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इससे ये वाला स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, एक बार ये कार्बोकैटायन बन गया, नेक्स्ट हम क्या चाहेंगे, माइग्रेशन होगा मिथाइलिन ग्रुप का। मिथाइलिन ग्रुप के माइग्रेशन से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप के माइग्रेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब मिथाइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट हो जाएगा इस पॉजिटिव पर, देखो अगेन ये रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर की रिंग पे जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस पर तो कौन से आ जाएंगे, मिथाइल और दिस। तो आंसर बन जाएगा इसका 6 मेंबर्ड रिंग। जहाँ ये माइग्रेट किया उस पर कौन से ग्रुप लगे हुए थे,
मिथाइल और फिनाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH OH हट के यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो। आई होप दिस इज क्लियर। डन। और एग्जांपल बताते हैं आपको इसका। चलो ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें यूज़ ऑफ सिंथेसिस बताते हैं आपको। मान लो कोई और फर्दर एक्सटेंशन करें इस एग्जांपल को। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब देखो ये एग्जांपल, वैसे तो आप कहोगे जी बिल्कुल ये एग्जांपल तो हमने कर लिया, ये 5 मेंबर रिंग थी, ये 4 मेंबर रिंग थी, इसका आंसर हम तुरंत लिख सकते हैं। बिल्कुल आप इसका आंसर तुरंत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग कि इस पोजीशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगी, एक 4 मेंबर रिंग स्पायरो कंपाउंड सिंथेसिस हो गया। अब इससे फर्दर देखते हैं कोई रिएक्शन। देखो अब आप बताइएगा इसका हमने किया सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्कोहल, मिथाइलिक अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका क्या करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन करेंगे तो दिस डबल बॉन्ड इज रिड्यूस टू OH। चलो इसको OH में कन्वर्ट कर दो फटाफट। ये कन्वर्ट हो गया OH में, ये OH में कन्वर्ट हुआ, और अब इसका रिएक्शन कराया आपने H+ से। अब आप बताइए, ये आपको आना चाहिए। H+ से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दिस इज़ रिमूव्ड, ये यहाँ से रिमूव होगा। चलो सारे स्टेप लिख देते हैं फिर, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। ये लिखा हमने यहाँ पे, ये ऐसे रहा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आफ्टर प्रोटोन डिहाइड्रेशन। ओके पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेप। ये आपने किया हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है स्टेप, देखिए ध्यान से। व्हाट दिस इज कॉल्ड, अगेन माइग्रेट होगा ये ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप माइग्रेट होगा। मिथाइलिन ग्रुप माइग्रेट होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब नाउ द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। पता चल रही है आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज लगा के डीप्रोटोनेशन करो तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। दैट इज़ आल्सो वन एग्जाम्पल फॉर दिस। और ये भी क्या होगी, इसकी एक एग्जाम्पल होगी। और देखो इस एग्जाम्पल में एक जैसी एग्जाम्पल थी, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल से लेके आओ क्या बता दिया, हेयर वी सॉ द यूज़ ऑफ दिस इन सिंथेसिस ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि इस प्रकार के कंपाउंड्स का यूज जो है स्पायरो कंपाउंड्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस स्पायरो यूजिंग दिस सीक्वेंस इनटू अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो स्टार्टिंग विद पिनाकोलॉन हमने क्या किया, स्पायरो में कन्वर्ट किया, और स्पायरो को इसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। द इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सीक्वेंस। इससे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। आज सबसे ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी नेट का या गेट का एग्ज़ाम देंगे उन सब में ये एग्जाम्पल्स आपके काम आने वाली हैं। और एग्जाम्पल्स लेंगे अभी हम पिनाकोलॉल रीअरेंजमेंट के लिए। वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ आपके लिए, बट कीप डूइंग योर वर्क। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेम रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई एग्जाम्पल जो हम कर चुके हैं वो समझ में नहीं आ रही है, आप ज़रूर इसको कमेंट में लिखें, ताकि मैं उस और एग्जाम्पल्स आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड दे सकूं, और नेम रिएक्शंस को और अच्छे से अच्छा आपके लिए बनाया जा सके। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।